आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी निवेशकों से बोले पीएम मोदी, भारत में निवेश के शानदार अवसर। रिश्तों में तल्खी और बढ़ी, अमेरिका ने वाणिज्य दूतावास बंद करने का फरमान सुनाया तो चीन ने दी प्रतिक्रिया। चीन से निपटने के लिए अमेरिका की तर्ज पर थिएटर कमान जल्द, पाकिस्तान को भी दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड। कौन है वो थिएटर जज और पूर्व डीजीपी जिन्हें एससी ने सौंपी विकास दुबे एनकाउंटर की जांच। आईएफए कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीन पर चर्चा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हर वक्त रहें अलर्ट। अलास्का में 7.8 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी। सुशांत सिंह राजपूत की याद में अंकिता लोखंडे ने जलाया दिया। चाटुकार को लेकर अनुराग कश्यप और रणवीर शौरी में ट्विटर पर छिड़ी जंग। और बीजेपी में शामिल होने के 24 घंटे के अंदर ही भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी ने राजनीति छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन के दौरान खुली अर्थव्यवस्था की पैरवी करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 6 साल के दौरान इसे खोलने, पारदर्शिता लाने और इनोवेशन के साथ कई सुधार के कदम उठाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान भारत ने $20 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। अमेरिका अपना सहयोगी बताते हुए कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी है और हम आगे भी रिश्तों को नई ऊंचाई ले जाएंगे। उन्होंने भारत के बेहतर भविष्य की वकालत करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए अमेरिका का सहयोग मांगा। विश्व महाशक्ति अमेरिका और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन में अपने वाणिज्य दूतावास बंद करने का फरमान सुनाया है। यही नहीं, अमेरिका ने चीन पर उसके खिलाफ जासूसी के कार्यों को तेज करने का आरोप मढ़ा है। बुधवार की इस घोषणा पर चीन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। उसने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि व्यापार से लेकर कोरोना वायरस महामारी और दक्षिण चीन सागर में चीनी पोतों के जमावड़े जैसे मुद्दों को लेकर चीन और अमेरिका के संबंधों में हाल के समय में तनाव बढ़ा है। देश की सीमाओं को और सख्त बनाने के लिए इस समय तीनों सेनाओं को नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे मकसद है कि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सैन्य ताकत में इजाफा करना। इसी कड़ी में चीनी खतरे के मद्देनजर पहली थिएटर कमान तैयार किए जाने के आसार है। संभावना है कि इस साल के अंत तक यह तैयार हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार अमेरिका और चीन की तर्ज पर भारतीय सैनिकों को भी थिएटर कमान के भीतर लाकर आधुनिक जरूरतों के अनुरूप संचालित किया जाएगा। मॉनसून की भारी बारिश के लिए तरस रहे दिल्ली वासियों का इंतजार बुधवार को पूरा हो गया। 24 घंटे की बारिश ने जहां 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहीं तापमान में भी 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इसी के चलते बुधवार का दिन पिछले 10 सालों में सबसे ठंडा रहा। गर्मी से राहत का यह दौर अभी जारी रहने के आसार है। बुधवार को बारिश का दौर अहले सुबह ही शुरू हो गया था। उसके बाद 10 बजे के लगभग और फिर दोपहर को भी बादल खूब जमकर बरसे। कुछ जगहों पर शाम को भी बारिश हुई। खास बात यह है कि दिल्ली में करीब सभी जगह अच्छी बारिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर किए जाने के मामले में एक जांच समिति गठित करने के आदेश दिए हैं। यह समिति सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बलवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस समिति के दूसरे सदस्य उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक KL गुप्ता होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति को हर पहलू से इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। वायुसेना के शीर्ष कमांडरों की 3 सदस्यीय कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन से निपटने के लिए वायुसेना की भूमिका पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही वायुसेना को लद्दाख में तैनात करने पर भी बात हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना की तारीफ करते हुए कहा कि हर वक्त अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने अपनी कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है। भूकंप को देखते हुए संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने दक्षिण अलास्का और अलास्का प्रायद्वीप के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है।
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने कहा है कि अलास्का प्रायद्वीप में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसे भूकंप के केंद्र से 200 मील अर्थात 300 किलोमीटर के दायरे के भीतर क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से अंकिता लोखंडे उभर नहीं पा रही हैं। वह सोशल मीडिया पर सुशांत को लेकर कुछ न कुछ पोस्ट कर शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने सुशांत को याद करते हुए भगवान के सामने दिया जलाया है। अंकिता ने इसकी फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की। इसके साथ ही उन्होंने भगवान से सुशांत के लिए प्रार्थना की है। अंकिता ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, उम्मीद, प्रार्थना और शक्ति, जहां भी हो हमेशा खुश रहना। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेता रणवीर शौरी के बीच ट्विटर पर फिल्मों को लेकर युद्ध चल रहा है। यह सब तब शुरू हुआ जब अभिनेता रणवीर शौरी ने कुछ फिल्म निर्माताओं पर कटाक्ष किया। इसके बाद तिलमिलाए अनुराग कश्यप ने रणवीर शौरी को जवाब देना शुरू किया और कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर आप ऐसा ही समझते हो तो कृपया ठीक बताएं कि आपका क्या मतलब है और कौन किसका चाटुकार है। रणवीर शौरी ने अनुराग कश्यप के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने साफ किया कि वह किसी का नाम नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा, आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है और मुझे नहीं लगता कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कोई झूठ है, उसमें कोई स्पष्टता का अभाव है। यह बहुत कुछ बात है जैसा कि नाम लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी मेहताब हुसैन ने बुधवार को कहा कि वह किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। कोलकाता मैदान में मिडफील्ड जनरल के नाम से मशहूर हुसैन ने कहा कि राजनीति छोड़ने का फैसला व्यक्तिगत है, क्योंकि वह राजनीतिक दल में शामिल होने के अचानक लिए गए फैसले से अपने परिवार और शुभचिंतकों को हुई पीड़ा से व्यथित हैं। ईस्ट बंगाल के पूर्व कप्तान को भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा मंगलवार को मुरलीधर सेन लेन स्थित दफ्तर में भारत माता की जय के नारों के बीच भाजपा का झंडा थमाया गया था।